नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर क्रिएटर्स, माय डियर मास्टर्स। कैसे हैं आप सब? बिल्कुल अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, खुश होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी भी होंगे और अपनी चेतना का विस्तार भी कर रहे होंगे, है ना? तो हम जानकारी ले रहे थे आत्मा के बारे में। देखा हमारी आत्मा कितनी साहसी, कितनी एडवेंचर, कितनी सुंदर, कितनी मनमोहक है ना? तो हम सब क्या हैं? भूत? नो। यस, जहाँ आप देखते हो ना, यहाँ से आत्मा गई, वहाँ से आत्मा गई, ये क्या हुआ, वो क्या हुआ, आप उसी को भूत बोलते हैं। तो वो क्या है? वो सोल्स ही तो है जो धरती पर विचरण करती रहती हैं। तो जिसको जिसको दिखती है ना, बताइएगा। हेलो हाय उसको कर देना। देखिए, वहाँ जाने तक ज़रूरत नहीं है, अपने आप पे वर्क करना है कि हमें अपने आप को कितना स्ट्रॉन्ग बनाना है। हमें जो नेगेटिविटी शक्तियाँ होती हैं, ऐसा नहीं कि अच्छी ही सोल होती हैं, कई बार नेगेटिव सोल भी होती हैं और पॉजिटिव सोल भी होती हैं, है ना? तो हम सबको उन चीज़ों में ना पढ़ते हुए, जिसका हमें ज्ञान ही नहीं है, उन चीज़ों को में ना आगे ना जाते हुए, हमें सिर्फ अपने आप पे काम करना है, अपने ऑरा को इतना स्ट्रॉन्ग बना लेना है कि वाओ, हमारा बोले मन वाओ करने को, कि यस, कि हमने कुछ किया और हम कुछ आगे करने वाले हैं। तो जैसे जैसे स्थितियाँ आ रही हैं, जैसे बताया जा रहा है बहुत कुछ कि होने वाला है, ये मैं तो बहुत खुश हूँ। क्यों? क्योंकि हम सब जा रहे हैं 5D की तरफ इस अर्थ के साथ। मैं तो जाऊँगी, आप सब जाने वाले हैं या 3rd D में ही यहाँ पर ही लेके या चौथी डायमेंशन में लटके रहना है? बताइए बताइए ज़रा। जो जो जाना चाहते हैं थम्स अप दीजिएगा ज़रूर, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। ओके, यस। यस मास्टर्स, थम्स अप देने का मतलब ये है कि यस, आप सब आत्मा ने भी साथ में जाना है। तो कैसे जाना होगा? अपने आप को लाइट वर्कर बनाने, अपनी सोल की जर्नी जो है उसको पूरी तन मन धन से एक तब होके, यानी एक वननेस में होके, यानी कोई भी तकलीफ़ों से नहीं। आपको लगता है कि आपने क्या किया ज़िंदगी में, आपने लाइफ में क्या किया? अब भी वक्त है कि हम सब बहुत कुछ कर सकते हैं। ये ताम झाम को ये तो चलते रहते हैं हमारी ज़िंदगी में, भौतिक शरीर में आए हैं और ये हमारी लाइफ के साथ में एक सिमटी हुई हमारे शरीर के साथ में चलने वाली चीज़ें हैं। वो क्या है? पहले तो शिशु आत्मा, जो मैंने मूलाधार से बोला, शिशु आत्मा ने जन्म लिया। धीरे धीरे बढ़ के हम आए स्वादिष्ठान पे, फिर हम आए मणिपुर पे, फिर हम आए हार्ट पे, फिर हम आए थ्रोट चक्रा पे, फिर यहाँ मुक्ति यहाँ पर मिलनी है। वो मुक्ति का टाइम हम सबके लिए बहुत ही अच्छा है। मतलब आप ये सोचिए कि अगर सतयुग आ रहा है, ठीक है, जैसे बोला जा रहा है कि सतयुग आ रहा है, तो हृदय परिवर्तन तो होना ही है सबका। सतयुग आने का मतलब ये है कि हम सब बहुत अपने आप को खुश नसीब मानिए कि हम सब मिल के सतयुग की तरफ जाएंगे। तो कैसा लगेगा? वहाँ की सतयुग कैसा होगा? जैसे सुनने में आया कि सतयुग ऐसा होगा, सतयुग वैसा, वाओ, मतलब सुनने में फूल झड़ने लगते हैं ऐसे कि वहाँ की धरती जो होगी, मतलब कि कहते हैं कि 12 महीने मौसम एक जैसा रहेगा, बड़ा मज़ेदार। आप देखो वहाँ के कहते जीव जंतु भी मांसाहारी नहीं होंगे, वो भी शाकाहारी होंगे। मीन्स जैसा हम खाना खाएंगे वैसा ही वो खाएंगे। तो चाहे वो शेर हो, चाहे, ऐसा सुनने में आ रही है चीज़ें कि धरती का मतलब कि स्वर्ग उसी को कह सकते हैं हम, सत्ययुग उसी को कहते हैं, कह सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो आप सबको तैयार होना है उस राह पे चलने के लिए। वो कैसे होगा? मेडिटेशन से जुड़िए, रोना धोना बंद कर दीजिए अपनी सारी लाइफ का, क्योंकि ये लाइफ का रोना धोना कभी हमारा ख़त्म नहीं होगा। हमारी ज़िंदगी की मन जो माइंड है, हमारी इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होंगी। वो हर पल 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 हमारा मन जो है ना उठता रहता है, विचलित रहता है। ये भी लेना। आप मुझे एक बात बताइए, क्या किसी ने आज तक, जो भी यहाँ से प्राणी बॉडी वेकेट करके गए हैं, जो आत्माएं, वो सुंदर सोल यहाँ से प्रस्थान कर गई हैं धरती से ऊपर, तो वो क्या अपने साथ अपनी ज़मीन जायदाद, अपना एक एक चीज़ लेके गई हैं?
इवन कि ये बॉडी भी तो मिट्टी है, इसको भी छोड़ के जाना पड़ता है। इतना तो समझिए, इतना तो ज्ञान पाने की ज़रूरत है गाइस आप सबको। तो क्यों रोना, क्यों हर चीज़ के पीछे जाना? एक ही काफ़ी है चीज़, ये 10 चीज़ें चाहिए? एक एक क्या 10 पैर हैं आपके पास 10 चीज़ों के लिए? ग्रीडी, लालच छोड़ दीजिए, एडिक्शन छोड़ दीजिए, सुबह उठना शुरू कर दीजिए ब्रह्म मुहूर्त में। जब आप उठेंगे तो वो जो ऊपर वाला है ना, वो हमारे साथ खड़ा हो जाता है तुरंत, और वो कहता है भाई उठ गए हो ना, तो अब मैं आपके साथ हूँ। आप 12 बजे 1 बजे मंदिरों में जाओगे, फिर बोलते हैं भगवान का सोने का टाइम होता है। ऐसे भी हम दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, मतलब भगवान को भी सुला देते हैं, भगवान का भी सोते हैं। भगवान तो पल 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 पल, मतलब पल भी क्या है उनके लिए, वो तो हर वक्त हमें देखते हैं। तो यहाँ तक कि मंदिरों के दरवाजे भी बंद हो जाते हैं गाइस, कि भगवान को सोने का, हाँ बिल्कुल भगवान का सोने का समय होता है। तो उसी को हम घर में भी भगवान को पा सकते हैं, अपने हृदय में, अपनी सांसों में। माय डियर फ्रेंड्स, इस माइंड को बिल्कुल, अपनी माइंड को जो इतना चलता है, इतना चलता है, इतना चलता है, ओ माय गॉडनेस, मेरा भी चलता था पहले, बहुत चलता था, अब नहीं। अब मुझे बहुत राहत है हर चीज़ में जो मिल जाती है। मैं तो अपनी लाइफ में बेहद खुश। रोटी एक टाइम भी खा लूँगी चलेगा, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यूनिवर्स ने मुझे इतना स्ट्रांग बना दिया है। तो क्या करना है, अपनी सोल जर्नी जो जहाँ तक शुरू हुई है, आज के बाद ये रोना धोना टंटे टंटे सब मतलब जो चल रही है लाइफ में, उसको ख़त्म कर दीजिए अपनी ज़िंदगी में सहज हो जाइए, सरल हो जाइए। क्योंकि मस्ती भी अपनी जगह, हर चीज़ अपनी जगह। बिल्कुल ये नहीं बोल रही हूँ इंजॉय नहीं करना है, अपनी लाइफ को हर तरह से इंजॉय भी करना है, लेकिन वो गलत तरीके से नहीं करना है गाइस। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको इंजॉय करने का मतलब कि एडिक्शन में हो, आप मांस मछली खाएं या आप शराब वगैरह पिएं, आप इतने एडिक्शन में होंगे तो गाइस ये नहीं चलेगा, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। तो फिर उस कर्मा को हम फिर से बनाते हैं, हम बिगाड़ते नहीं, बिगाड़ते ही चले जाते हैं उनको। हम जहाँ तक हमने सोचा हम ख़त्म करने आए हैं, वो सारे बनते जाते हैं। तो फिर कहाँ जाओगे आप, ये बताइए। अगर उसी धरती पे आपको रहना है रेंगते हुए टाइप्स, तो फिर आपकी मर्जी है। मेरा बताना आपको फ़र्ज़ है कि डेफिनेटली अपने आप को चेंज कर लीजिए, सब चेंज कर लीजिए। इवन कि यूथ जो है हमारे, उनको बेहद ज़रूरत है, उनको इतनी ज़रूरत है मेडिटेशन की गाइस। उनको बताया जाए, स्कूल के बच्चों को छोटे से लेके बड़े होने तक ये मेडिटेशन की जाए, अपने आप पे वर्क की जाए, तो बहुत ही अच्छी बात है। जस्ट ये छोटी सी बात इसलिए कर रही हूँ मैं आपके साथ कि बहुत कुछ चीज़ें होंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कब क्या हो गया है ना। शुरुआत तो कब की हो चुकी है। यहाँ बोलते हैं कलयुग खत्म हो चुका है, कलयुग और सतयुग के बीच का जो हिस्सा है वो चल रहा है अभी। तो खुशी के साथ, एक्सेप्टेंस के साथ जब हम लेंगे इन चीज़ों की कि डेफिनेटली कि मुझे अपनी सोल जर्नी को ठीक करना है, मैं आया हूँ, क्या रिश्ते रह जाते हैं यहाँ पर? क्या हम रिश्तों के साथ बंधे रहते हैं? नहीं, हम नहीं बंधे रहते, हमें अपने पे वर्क करना है। अकेले आए हैं, अकेले ही जाना है। सही बात है ना। हम अकेले आए हैं इस दुनिया में वो रिश्तों को कनेक्ट करने, रिश्तों के साथ वो रिश्ते निभाने जिसका कर्मा हमने ख़त्म करना है, उस अनुभव को लेने, जो हम अनुभव पहले से थे उनको हमने ख़त्म करना है। रिश्ते भी हम खुद चुनते हैं, माँ की कोख भी हम खुद चुनते हैं, हमारी सोल चुनती है, और वो डिसाइड करके आती, प्लान भी बना के आती, मुझे किस टाइम पे धरती पे जन्म लेना है और किस टाइम पे मुझे वापस वहाँ ऊपर अपने लोक में प्रस्थान करना है। असली तो वही है हमारा, ये नहीं है गाइस। यहाँ तो हम नाटक कर रहे हैं, नाटक, अपने प्रोड्यूसर, अपने डायरेक्टर हम खुद हैं।
तो यहाँ की जो सोल जर्नी की तैयारी हमने खुद की है। हम अपने हम नाटक मंडली हैं एक्चुअली में, एक रोल अदा करने आए हैं और रोल अदा करके हमने निकल लेना है। तो उसमें डरने की बात नहीं है, रोने धोने की बात नहीं है, सबकी अपनी अपनी चीज़ें हैं। देखिए ये ज्ञान मुझे तो मैंने पा लिया है कि डेफिनेटली चीज़ें हैं, दुख भी है, मन है तो दुख है, और वो दुख होता भी है, जनरली होता है, क्योंकि हम एक भौतिक शरीर हमारे पास है, हम इमोशनली फूल बन जाते हैं। डेफिनेटली वो फूल नहीं होता, वो हमारा प्यार होता है किसी के प्रति, कि जो हमें बहता, कई सदमे में जाते हैं जब हम सोच लेते हैं कि हम एक ज्ञानी बन चुके हैं और हमें इस चीज़ का ज्ञान हो चुका है, तो हम वो दुख उतना ही लेते हैं, स्ट्रांगली अपने आप को रखना पड़ता है ना। तो ये मैं छोटी सी बात करने वाली थी आपके साथ। ये जर्नी जो मैंने जो कंसेप्ट आपको साथ शेयर किया है आत्मा की यात्रा के ऊपर, तो ये चीज़ें हैं जो ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी हमें बता के गए। PSSM PMC में आप अगर गूगल पे सर्च करें, बहुत सारी चीज़ें ऊपर के आ रही हैं, बहुत सारी चीज़ें सिखाई जा रही हैं लोगों को, कि लोगों को कैसे उठना है, कैसे आगे बढ़ना है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं भी इसी से जुड़ी, वहाँ मैंने 4 सालों से मैं इसको पा रही हूँ और आगे भी पाती रहूँगी। तो आई एम वेरी, क्या कहूँ, अगर हम लोगों को बताते हैं, लोग बोलते हैं ना ना ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं, योग कलयुग कभी नहीं ख़त्म होगा अभी, हम लोग ऐसा कुछ नहीं, हमें नहीं पता, पंडितों ने तो ऐसे कुछ बताया नहीं। तो ऐसे लोग बोलते हैं ना, मुझे हंसी भी आती है, उन पर दुख भी आता है। क्यों? क्योंकि समझ नहीं पा रहे हैं चीज़ों को। उनको लगता है भगवान है वो हमें उतारेगा। यस, देखिए कल की बात कर रहे थे, कल की आएगा, कल के डेफिनेटली कल की आएगा। जब आएगा तब आप होंगे यहाँ पर या नहीं, आपको भी पता है इस बात का? नहीं ना। डराने वाली बात नहीं कर रही हूँ, अपने आप को संजोने वाली बात कर रही हूँ। अपने आप को खोल के रखो, अपने आप को आगे बढ़ा के रखो, अपनी चेतना का विस्तार करो गाइस। अब मैं देख रही हूँ जितने भी बुजुर्ग हैं फ़ोन तो लेते हैं, सोशल मीडिया में इतने अटैच हैं, उनको आप अच्छी चीज़ें देख लो ना, सही चीज़ें देख लो तो सही चलेगा। माइंड सही चलेगा तो आप आगे बढ़ोगे, अदरवाइज़ उसी उलझनों में पड़े रहोगे। बेड पे पड़ जाना, बिस्तरे में पड़ जाना, एक रोगी बन के पड़ जाना, मतलब क्या आपको शोभा देती हैं चीज़ें? क्या आप ऐसा होना चाहेंगे? क्या बेड पे पड़े रहो, दूसरों से सेवा लेते रहो, खुद हिलने का भी काम नहीं करना? तो गाइज हाथ पैर चलते रहें तो ज़्यादा अच्छा है ना। चलते चलते निकल जाते हैं ना हम सब, ऐसे ही क्या ना। आप सोच रहे हो मैं कैसी बातें कर रही हूँ? हाँ, मैं सही बात कर रही हूँ, अपनी तरफ से तो मैं सही बात कर रही हूँ। आपको सही लगती है तो मुझे बताइएगा ज़रूर, तो थम्स अप तो बनता है दे सकते हैं आप मुझे, आपकी मर्ज़ी। मैं ना अपना फ़र्ज़ निभा रही हूँ, अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं सोचती हूँ मेरे साथ आप सब भी आगे बढ़ें, तो देखिए दुनिया कितनी सुंदर हो जाएगी, हम सब कितने खूबसूरती के साथ अपने आप को आगे बढ़ा पाएंगे। ये नहीं कहती कि हम सन्यासी बनने जा रहे हैं गाइज़। हम अपनी सोल, हमारी सोल जो हमारी अंतर आत्मा है उसके साथ जुड़ना है, जस्ट उसके साथ जुड़ना है, जिसको हम देखते भी नहीं हैं। हम सिर्फ अपने भौतिक शरीर को ही देखते हैं, उसी से हमें काम है, अपनी आत्मा से हमें कोई काम नहीं, कुछ लेना देना नहीं है। आपने कभी सोचा जब सांस ही नहीं होगी तो कैसी होगी? तो इन्हीं सांसों के साथ तो हमें मेडिटेशन करनी है, और क्या करना है ना। तो मैं 90 दिन की जो मेडिटेशन करवा रही हूँ, डेफिनेटली आप ज़रूर कीजिए। बहुत अच्छी ऊर्जाएं हैं, बहुत अच्छी ऊर्जा मिल रही है गाइस, बहुत अच्छी वाइब्रेशंस है। 30 मिनट की है, ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, इतना तो टाइम आप अपने आप को निकाल सकते हैं। और ये भी नहीं कि इसका रूल नियम है कि आपको सुबह ही उठ के, नहीं, जब वक्त मिलता है आप तब कीजिए इसको, लेकिन कीजिए मन से, कि कैसा हमें भी अपने आप को निखारना है। हम डिप्रेशन में हैं, हम एंग्जाइटी में हैं, हमारा माइंड थक चुका है। रिलैक्स योरसेल्फ गाइस, अपने आप को आप रिलैक्स कर सकते हैं। तो वक्त है अपने आप से प्यार करने का, ठीक है? तो संजो लीजिए अपने आप को, जोड़ लीजिए अपने आप को। तहे दिल से मैं आपका शुक्र अदा करना चाहती हूँ कि आप जुड़िए। मैं चाहती हूँ कि आप जुड़िए दिल से। थैंक यू। इतनी छोटी सी बात आपके साथ, छोटी करते करते थोड़ी सी बड़ी हो जाती है गाइस, क्या करूं। मैं बोलना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ कि आप सब, हम सब एक हैं, तो एक होके हम सबको आगे बढ़ना है, राइट। तो चलिए मिलती हूँ मैं फिर, अभी मेडिटेशन डालूंगी। 90 दिन की मेडिटेशन है गाइस, कीजिए, आप ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। ओके।
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।